हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी और डेली का डेली आप लोग जो है वो बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, मैं ये कहता हूँ कि शुरुआत आप लोगों की बड़ी शानदार होनी चाहिए। शुरुआत शानदार होने का मतलब है कि अगर आप शुरुआत से ही चीज़ें कवर करते हुए चलोगे तो लास्ट में आप लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन चीज़ें पेंडिंग होना स्टार्ट हो गई मेरे प्यारे दोस्त, वो पेंडिंग की लिस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई क्लास पेंडिंग नहीं छोड़नी है, कोई पीडीएफ जो है वो पेंडिंग में नहीं छोड़नी है। साथ के साथ आप लोगों को कवर करते हुए चलना है। और यकीन मानना, अगर ये चीज आप लोगों ने 5-6 महीने फॉलो कर ली तो मेरे दोस्त शानदार रिजल्ट, और ऐसा रिजल्ट कि अद्भुत होगा। देखने वाले भी ये कहेंगे कि वाह क्या रिजल्ट दिया है मेरे भाई। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, आज 18वीं क्लास है नंबर सिस्टम की। मैंने टोटल 20 क्लास में आप लोगों से कहा है कि नंबर सिस्टम को हम लोग खत्म करेंगे, तो इसके बाद हमारी केवल 2 क्लास रह जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत बार बताया है मेरे भाई कि कैसे इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त करने वाले हैं। उसने कहा है 1 2 3 4 5 41 टोटल अंक हैं, इन्हें 4 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें कि शेषफल क्या होगा। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि 41 अंकों से कहां तक की संख्या बनेगी। अगर मैं कहूं टोटल 41 अंक हैं, कहां तक संख्या आप लोगों की बन रही होंगी, तो आप कहने वाले हैं जी जब आप 1 से लेके 9 तक लिखोगे तो 9 अंकों का यूज हो जाएगा। अब 41 में से 9 जा चुके हैं तो 32 अंक बचेंगे। और 32 से अगर मैं देखूं तो हर 9 के बाद हर संख्या 2 अंकों से मिलकर बनेगी, तो 32 अंकों से मिलकर 16 संख्या बन चुकी होंगी। तो जब 9 में मैं 16 जोड़ता हूं तो आखिरी संख्या क्या आ जाएगी, आखिरी संख्या 25 आ जाएगी। यानी मेरे दोस्त ये 25 होगा, 25 से पहले 24 होगा, 24 से पहले 23 होगा। अब हमें 4 से विभाजित करना है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर दो। अगर बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर जो है वो +1 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, वही जवाब आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आसान क्वेश्चन था, इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिखाते टाइम करा दिए थे। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बारिश यहां भी बहुत ज्यादा हो रही है और तूफान मतलब आंधी वाली बारिश है मेरे भाई। नेट का कोई भरोसा नहीं है, कब तक नेट रहे, कब तक लाइट रहे। जब तक चीजें चल रही हैं तब तक चीजें चलने दो। हो सकता है पूरी भी चल जाएं, हो सकता है आधी अधूरी रह जाएं। ठीक है मेरे भाई, उसने कहा है 7 की पावर 7, 7 की पावर 77, 7 की पावर 777, 7 की पावर 7777। और मेरे भाई ऐसे करते करते 7 की पावर कितनी बार 7 लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 7 लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, इसे हमें 6 से डिवाइड करना है। जब आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 1 बचेगा, 1 की पावर 7 1 होता है। इसे 6 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं ये 1 जो है ये कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे ये पहली टर्म है इसमें 1 बार 7 है, ये दूसरी टर्म है इसमें 2 बार 7 है, ये तीसरी टर्म है इसमें 3 बार 7 है। यानी जितनी टर्म यहां है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या टोटल 9 संख्याएं दी हुई हैं? क्या टोटल 9 संख्याएं दी हुई हैं? एक एक को अगर 9 बार जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा।
रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, यूपीएसआई 2017 में आप लोगों से पूछा गया है। जब मैंने आपको फैक्टोरियल थोड़ा सा बताया था तो मैंने कहा था 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और अगर मैं बात करूं 5 फैक्टोरियल या उससे ऊपर के हर एक फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 होता है। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े किसी भी फैक्टोरियल में मेरे भाई यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम ही नहीं खत्म हो रहा इतने दिन से, मेरा नहीं आपका भी नंबर सिस्टम है। कोई मेरे चाचा का लड़का थोड़ी है नंबर सिस्टम, या मैं क्लास में आके कोई मुजरा कर रहा हूँ। मेरे भाई 55 मिनट की क्लास है और उस 55 मिनट की क्लास में पढ़ा ही रहा होता हूँ, चीज़ों को सिखा ही रहा होता हूँ। आप अपने भले का सोचिए कि आपके लिए ही किया जा रहा है। मुझे कोई शौक थोड़ी है इतना बड़ा खींचने का, या मुझे कोई घंटे के पैसे थोड़ी ना मिलते हैं मेरे भाई। तो सुबह सुबह ऐसी बातों से बचिए। मैं भी चाहता हूं कि 3 महीने में कोर्स खत्म करके छुट्टी दे दूं, नेक्स्ट बैच की तरफ चला जाऊं, है ना। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा सोचा करो, इस दिमाग को सही जगह लगाओगे तो आउटपुट बेहतरीन आएगा, और दिमाग को अगर बेकार जगह लगाओगे तो आउटपुट बिगड़ जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। ये आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं और इसे 5 से भाग देना है। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था आप लोगों को कि आपको ये देखना पड़ेगा, देखना थोड़ा ध्यान से सुनना। ये 0 फैक्टोरियल है, प्लस 1 फैक्टोरियल है, प्लस 2 फैक्टोरियल है, प्लस 3 फैक्टोरियल है, प्लस 4 फैक्टोरियल है, प्लस 5 फैक्टोरियल है, प्लस ऐसे ही करते करते 98 फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है। और इसे किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। जब भी किसी से डिवाइड करने का क्वेश्चन आपके सामने आए, जब भी किसी से डिवाइड करने का क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आप सबसे पहले देखना किससे डिवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा 5 से डिवाइड कर रहे हैं। आप ये देखना पहली बार 5 ऊपर कहां बनेगा। क्या इसमें कभी 5 आएगा, नहीं। क्या इसमें 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 5 आएगा, हाँ जी इसमें 5 आएगा। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त हर संख्या के फैक्टोरियल में 5 आएगा। हर संख्या के फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 7 फैक्टोरियल 7 गुना 6 गुना 5। 8 फैक्टोरियल 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5। हर फैक्टोरियल में गुणा में 5 जरूर आएगा। यानी मेरे भाई अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से बड़ा हर एक फैक्टोरियल पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर यहां कुछ बचना नहीं है। अब यहां देखिए 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। मेरे भाई 5 से इसको डिवाइड करना है क्या। अब आप ये देखिए मेरे भाई 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33 और 1 34 हो जाएगा। और जब आप 34 को 5 से डिवाइड करेंगे तो गुड्डा क्या बचने वाला है, तो आप कहेंगे 4 रिमाइंडर बचने वाला है। क्या बचने वाला है, तो आप कहेंगे 4 रिमाइंडर बचने वाला है। क्या बचने वाला है, तो आप कहेंगे 4 रिमाइंडर बचने वाला है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जिससे भी आप लोग डिवाइड कर रहे हैं वो आप ये देखिए कि पहली बार वो कहां पड़ रहा होगा। पहली बार 5 फैक्टोरियल में सबसे पहली बार पड़ेगा, उसके बाद हर एक फैक्टोरियल में 5 आएगा। यानी यहां के बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए मैंने प्यारे दोस्त उसे काट दिया। मैंने यहां से चीजों को सॉल्व किया है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मुझे बताइए 20 पहली बार कहां पड़ेगा। 20 पहली बार कहां पड़ेगा मेरे भाई। हाँ 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। आप मुझे बताइएगा 24 कैसे आया। कौन सा 24, ये वाला बेटा। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जब ऐसी ऐसी बात पूछोगे तो टाइम तो लगता है उन चीजों में, और इन्हें बताऊं क्यों ना, पैसा तो इन्होंने भी दिया है, इस उम्मीद के साथ दिया है कि हम मैथ सीखेंगे। बताइए, देखिए 4 तिया 12 दूनी 24 होता है, इसलिए मैंने 24 लिखा है। बताइए
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से अगर मैं चीजें कहूं तो मैंने कहा एक फैक्टोरियल आपके सामने है, दो फैक्टोरियल आपके सामने है, तीन फैक्टोरियल आपके सामने है, चार फैक्टोरियल आपके सामने है, पांच फैक्टोरियल आपके सामने है, ऐसे ही करते करते 47 फैक्टोरियल आपके सामने है। और आपको डिवाइड किससे करना है? 20 से करना है। डिवाइड किससे करना है? 20 से करना है। अगर वन फैक्टोरियल में क्या कहीं 20, पहले ये देख लो 20 पहली बार कहां आएगा? क्या इसमें कहीं 20 आएगा? नहीं आएगा। क्या इसमें 20 आएगा? नहीं आएगा। क्या इसमें 20 आएगा? नहीं। चार तिया 12 दूनी 24, इसमें भी नहीं आएगा। इसमें आ जाएगा 5 फैक्टोरियल में। देखिए 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 5 चौक 20 आ चुका है क्या? 20। अगर 20 आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त, तो इससे बाद में क्वेश्चन बचा ही नहीं है। अगर 20 पहली बार यहां आया है तो हर फैक्टोरियल में 20 प्यारे दोस्त देखने को आप लोगों को मिलेगा। एक फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, दो फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तीन फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, चार फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है। और इसे डिवाइड किससे करना है? इसे डिवाइड जो है वो 20 से करना है मेरे भाई। मैं आपसे बोला 24 और 36 और 2 32 और एक क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 33 हो जाएगा। और 33 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई क्या रिमाइंडर बचने वाला है? 20 एकम 20, क्या 13 बचने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा? 34 की पावर 117 को 34 की पावर 117 को 17 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा? जीरो रिमाइंडर। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जीरो रिमाइंडर बचेगा। जीरो रिमाइंडर बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है मेरे भाई। बातें क्लियर हुई यहां तक? आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई हैं। मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 34 को 5 से डिवाइड करने पर 4 कैसे आया? अरे मेरे दरोगा, अरे मेरे भाभी दरोगा, 34 को 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर कैसे आया? क्या बताऊं? टाइम वेस्ट करूं या आगे बढ़ जाऊं? कर देता हूं थोड़ा सा टाइम वेस्ट। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। 4 में से 0 गया तो मेरे भाई 4 में से 4 यही रिमाइंडर कहलाता है, इसलिए 4 आया। अब बुद्धू थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो, टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, मेरा नहीं। अगर इस मूड के साथ आए हो कि थोड़ा सा उलझा देते हैं, टाइम को बेकार कर देते हैं, तो अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा नहीं मेरे भाई। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? 34 नहीं 33 आएगा। पिछले क्वेश्चन में बेटा जीरो फैक्टोरियल भी था, इसलिए 34 आया था। इस क्वेश्चन में जीरो फैक्टोरियल नहीं है, इसलिए 33 आया है। जीरो फैक्टोरियल का मान 1 होता है। बताइए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा मुझे बताएंगे कि 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 1 होता है, और 1 की पावर 1 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, और 6 की पावर 6 हो जाएगा। अगर मैं 4 फैक्टोरियल का मतलब पूछूं, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 होता है, 24 की पावर 24 हो जाएगा। अगर मैं 5 फैक्टोरियल का मतलब पूछूं तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 फैक्टोरियल के बाद तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। 5 फैक्टोरियल में क्या 5 आएगा? वो कह रहा है कि इस वाले एक्सप्रेशन को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो मैंने देखा 5 जो है वो पहली बार कब पढ़ेगा? पहली बार कब पढ़ेगा? तो मेरे भाई 5 5 में पहली बार पढ़ेगा, तो 5 के बाद क्वेश्चन को खत्म करो। 5 के बाद जो है वो क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त खत्म कर दो। आपने कहा जी खत्म कर देंगे, क्या ही जाता है। अब इसे 5 से डिवाइड करना है। 1 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। जब वो 6 की पावर 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 1 बचेगा, 1 की पावर 6 1 हो जाएगा, हो जाएगा। यहां देखेंगे 5 पंजे 25 -1 बचेगा, और -1 की पावर सम +1 होता है। इसे 5 से फिर डिवाइड कर दीजिए। 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 2 बच जाएगा।
रिमाइंडर जो है वो 2 बच जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, आप इसे 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं और 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखना होगा कि 5 कहां पड़ेगा। तो आपने कहा जी 5 सबसे पहले 5 फैक्टोरियल में ही पड़ेगा, तो 5 फैक्टोरियल से बाद में इस क्वेश्चन को खत्म कर दो, तहस नहस कर दो। यानी आपके पास बचा 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल। बचा क्या? अब मुझे इसे डिवाइड करना है मेरे भाई। 1 फैक्टोरियल की पावर 1 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, उसकी पावर 2 4, 3 फैक्टोरियल 6, उसकी पावर 6। अब जब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा और 1 की पावर 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 5 पंजे 25, -1 बचेगा और -1 की पावर सम +1 हो जाता है। अब आप देखिए ना, 1 और 4 5 और 1 6 और 1 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि 2 बचेगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। आइए ना नई तरीके के रिमाइंडर थ्योरम की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। जो मैंने पढ़ा दिया, अभी आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैंने मिसलेनियस के लिए संभाल के रखे हुए हैं। मिसलेनियस मतलब एटम बॉम्ब, मिसलेनियस मतलब